राधे राधे, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका फिर से एक बार आज के हमारे एकांतिक वार्तालाप में। और महाराज श्री ने कितना सुंदर नाम दिया एकांतिक वार्तालाप, और इतना प्यारा लगता है ये कि एकांत में जहाँ पर एक के बाद सबका अंत हो जाता है, कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी वस्तु, ऐसी जगह है जहाँ पर एक मतलब हम स्वयं और भगवान और ईश्वर, ये अस्तित्व। वैसे तो महापुरुष लोग कहते भी हैं, ग्रंथ में भी कहते हैं कि वही सब जगह, चर अचर में सब वही विराजित है, वही विराजमान है, तो वही एक सब जगह है। तो जहाँ पर एक के बाद सब का अंत हो जाता है, और जहाँ एकांत में बैठ के जहाँ पर हम वार्तालाप करते हैं, उस एक से जुड़ते हैं, ऐसा कुछ में मीनिंग निकालने का प्रयास करता हूँ, उसको एकांतिक वार्तालाप कहते हैं। जहाँ पर हम एक जो है उस एक से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप कर पाते हैं बिना किसी मन में और चित्त में किसी विचारों के व्यवधान के, उसको एकांतिक वार्तालाप कह सकते हैं। तो चलिए आज का हम ये वार्तालाप शुरू करते हैं। और हमने पिछले कुछ वीडियोस में महाराष्ट्र के जो महान संत हैं नामदेव जी, उनके बहुत सारे चमत्कारिक प्रसंगों के बारे में हमने देखा और सुना, और हमने पाया कि भक्ति एक, अगर दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हम देखते सुनते हैं कि कुछ लोग, जैसे अभी नहीं बहुत सारा चल रहा है सोशल मीडिया पे, काफ़ी प्रसिद्ध है कि कुछ महापुरुष जो हैं, कुछ कथावाचक जो लोग हैं, वो लोगों के मन की बात बता देते हैं कि उनके मन में क्या प्रश्न लेकर वो आए हैं। तो महाराज श्री ऐसा कहते हैं, और ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि ये कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, अगर कोई चमत्कार है तो वो ये है कि इस शरीर से, जो शरीर हमें अभी मिला हुआ मानव शरीर, इससे हम उस परमात्मा से साक्षात्कार कर लें, उससे मिल जाएं जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो हमारा रचयिता है, और जिसको कहते हैं कि वो हमारे अंदर इतना करीब में विराजमान है कि हमारी श्वास प्रश्वास जो चलती है वो इतनी हमारे पास नहीं है जितने कि ईश्वर है। तो वो कोई ऐसी चीज़ जिसका कि हम जन्म जन्म तक हमको परिचय भी प्राप्त नहीं होता है, सूचना भी प्राप्त नहीं होती, जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कि वो जिसने कि इस अखंड अखिल कोटि ब्रह्मांड को रचा है, हमको रचा है, वो हमेशा 24 घंटे, हम मर भी जाते तो भी वो हमारा जो भी आत्मा रूप में विराजमान रहता है, उसको हम पहचान लें, उसको जान लें, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो संतों के चरित्र से तो यही समझ में आता है। और हमने देखा भी नामदेव जी के चरित्र में कि बहुत, मतलब हम और आपके जीवन में कोई ऐसी कठिन परिस्थितियाँ नहीं आती, छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उनसे घबरा जाते हैं हम, और बड़े विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया सुंदर उन्होंने गर्मी का एक पोशाक पहन के रखा हुआ है, नीला नीला, वृंदावन से लाया था मैं। तो इनके दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी महाराज भी हैं, और आपके साथ साथ ये भी हमारे एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित रहते हैं, ये भी आपके साथ बैठते हैं। तो हमने बढ़िया भी 1 घंटे तक खूब सुंदर सुंदर अच्छे पवित्र जल में नर्मदा जी के खूब डुबकियाँ लगाई, खूब स्नान किया। तो नामदेव जी का एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि वैष्णव लोग जो होते हैं वो एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, एकादशी के व्रत रखते हैं। मैं भी लगभग पिछले 4 साल एकादशी का व्रत करता रहा हूँ, लेकिन अब चूँकि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ गया हूँ, वहाँ शरणागत हो गया हूँ, तो वहाँ पर ये जो इस तरह के व्रत होते हैं उन पर इतना महत्व नहीं रहता जितना कि भगवान की, राधा कृष्ण जी की, या फिर जो भी अपने संप्रदाय में अपने इष्ट हैं उनकी सतत रूप से उनका चिंतन मनन, और उनको याद करना, उनकी स्मृति रखना, भजन करना, ये एक सबसे बड़ा व्रत होता है इस संप्रदाय में। तो अभी हरिवंश महाप्रभु का वो था, वैशाख शुक्ल की जो एकादशी होती है, उसमें उनका प्राकट्य दिवस होता है, तो तब से मैंने उसको विश्राम दे दिया है। तो नामदेव जी भी एक वैष्णव रहे हैं, और विट्ठल भगवान जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, तो एकादशी के व्रत वो हमेशा रखते थे। एकादशी के व्रत करने वाले जो है वो रात भर कीर्तन करते हैं, और अन्न तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ जल पर ही रहते हैं, 24 घंटे सिर्फ जल का सेवन करते हैं, और कुछ लोग तो निर्जला भी करते हैं। अभी शायद निर्जला एकादशी आने वाली भी है। तो नामदेव जी भी ऐसे एकादशी के व्रत रखते थे, और जैसा कि ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, विट्ठल भगवान ने उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली थी, तो एक और परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दी कि देखते हैं कि इनकी कितनी निष्ठा है। एकादशी व्रत में ऐसा कहा जाता है कि ना तो अन्न का खुद ही उपभोग किया जाता है किसी भी रूप में, ना तो अन्न का दान भी किया जाता है, मतलब
उसको प्रसादी बना के, भोजन बना के भी किसी को दान नहीं दिया जाता है, और अन्न का भी दान नहीं दिया जाता। आप फल फूल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन अन्न का ना तो सेवन किया जाता है, ना उसका दान वगैरह किया जाता है। तो ठाकुर जी एक जो है ब्राह्मण का रूप रखे, नामदेव जी के दरवाजे पर, नामदेव जी के जहाँ पर रहते थे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक बड़े अच्छे संत रहते हैं नामदेव जी, आप उनके पास चले जाइए, तो आपको वहाँ पर कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। तो विट्ठल भगवान ब्राह्मण का वेश धरे वहाँ पर एकादशी के दिन नामदेव जी के घर पर पहुँचे सामने, और उन्होंने आवाज़ लगाकर नामदेव जी से भिक्षा अन्न जो है उसकी प्रार्थना की कि मुझे भिक्षा दो, अन्न का दान कर दो मुझे, मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे अन्न की आवश्यकता है भोजन के लिए। तो उस दिन एकादशी था, तो नामदेव जी ने कहा कि क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, आज के दिन एकादशी है, तो आज मैं तो किसी भी कीमत पर अन्न का दान नहीं कर सकता, अन्न नहीं दे सकता। तो आप चाहे तो कोई और वस्तु ले लीजिए, फल वगैरह ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अन्न की आवश्यकता है, और कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मैंने भोजन नहीं किया है। तो नामदेव जी तो उन्होंने कहा कि क्षमा कीजिएगा, आज एकादशी है और मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है, ऐसा मैंने नियम लेके रखा है कि मैं एकादशी के दिन अन्न खुद भी ग्रहण नहीं करता और किसी को देता भी नहीं। तो ब्राह्मण देवता चूँकि भगवान आए थे, परीक्षा लेने आए थे, वो वहाँ थोड़े से बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरी हालत तुम देख ही रहे हो, और अगर तुमने मुझे अन्न नहीं दिया और मेरी मृत्यु हुई तो उसका जो ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप मुझे अन्न देने से मना कर रहे हो। भूख से मेरी मृत्यु होती है तो उसका पाप आपके सर पर आएगा, ब्रह्म हत्या का। तो नाम जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता जैसा भी है नियम मैंने ले रखा है एकादशी का, तो मैं वो तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो भगवान ने लीला की, और ब्राह्मण वेश में जो आए थे वो वहाँ पर नामदेव जी के दरवाजे के सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मर गए वो। तो जब मर गए तो बहुत हो हल्ला चालू हो गया आस पड़ोस में भी, और लोग आके थोड़ा जानकारी जब ली तो उन्होंने कहा, लोगों ने नामदेव जी को थोड़ा सा खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया कि अरे इतने बड़े आप, ठीक है एकादशी का व्रत आप रखते हो, अच्छी बात है, आप अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हो, एक ब्राह्मण देवता जो कई दिन से भूखे रहे हैं उनको दान देने में क्या है, वो तो उनका है कि वो एकादशी में अन्न खाते ही नहीं खाते हैं, ऐसा क्या बिगड़ जाता है आपका अगर अन्न का दान उस ब्राह्मण को कर दे। देखिए ब्राह्मण जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए ना आपके दरवाजे पर, तो आपको इसका दोष लगेगा, आप तो ब्रह्म हत्या के वो हो गए, दोषी हो गए। तो नामदेव जी सब बस चुपचाप सबकी बातें सुने, और वो तो जानते ही थे, और उनका दृढ़ विश्वास था कि हर चीज़ में भगवान की लीला होती है, भगवान ही कुछ करना चाहते हैं। तो हर चाहे वो विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उसको बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करके उसका जो भी परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। तो नामदेव जी ने स्वीकार किया, ठीक है भाई, मैं ब्रह्म हत्या का दोषी हूँ, ये पाप मेरे सर आया है, तो मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। और प्रायश्चित क्या करूँगा कि इनको जो है, इनकी जो शरीर है इसको अंत्येष्टि यानी जो अंतिम क्रिया कहते हैं, इसका दाह संस्कार जो होता है वो मैं करूँगा। और चूँकि मैं ब्रह्म हत्या का दोषी हूँ तो अपने प्राण में इनके साथ ही त्यागूँगा। उस एक चिता ऐसी तैयार करूँगा जिसमें मैं इनको साथ लेके बैठूँगा, और उस चिता में मैं भी स्वयं अपने आप को दोषी मानते हुए ये प्रायश्चित के रूप में अपनी मौत को ग्रहण कर लूँगा। तो ऐसे उन्होंने किया भी, उन्होंने चिता तैयार करवाई लकड़ी वकड़ी की, और ब्राह्मण देवता को लेके वो बैठ गए उस चिता में, और अग्नि जो प्रज्वलित कर दी, लकड़ियों में आग लगा दी। तो विट्ठल भगवान ने देखा कि यार ये तो मुझे भी मार डालेगा, मेरा शरीर भी भस्म कर देगा, जला देगा, वो खुद भी मर जाएगा। तो ऐसे उनकी निष्ठा से प्रसन्न होके कि वो यही देखना चाह रहे थे कि कितना निष्ठावान है वो अपने व्रत में, वही परीक्षा लेने के लिए विट्ठल भगवान आए थे। और फिर से एक बार फिर वो प्रकट हुए वहीं पर, और नामदेव जी से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, तुम्हारा विट्ठल, और मैं तुम्हारी एकादशी में कैसी निष्ठा है उसकी परीक्षा लेने आया था। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्रसंग देखे, इस प्रसंग के साथ भी कि भगवान में निष्ठा, इस से तो यही समझ में आ रही कि भगवान को लेके हम कोई, हमारी निष्ठा जो है भगवान के प्रति होनी चाहिए। और बाकी निष्ठा अगर कहीं टूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के प्रति जो निष्ठा है, भगवान ने जो भी हमको कर्तव्य कर्म दिए हैं और जो भी नियम दिए हैं उनका पालन प्राणपण से करना चाहिए। प्राणपण मतलब अगर प्राण भी छूट जाए ना तो उनका पालन होना चाहिए, करना चाहिए।
तब भगवान हमसे रीझते हैं, हम पर प्रसन्न होते हैं। और ऐसे क्षण हमारे और आपके जीवन में भी आते हैं, लेकिन हम तो बड़े कमज़ोर इंसान हैं, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लगा के, कोई ना कोई अपना लॉजिक लगा के उनसे हम अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और उसको जस्टिफाई कर देते हैं हम अपने नियमों को तोड़ना। तो हमें तो इस प्रसंग से, नामदेव जी के प्रसंग से यही समझ में आ रही है कि अपनी निष्ठा में बहुत पक्के होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। वो निष्ठा भगवान और भगवान के कर्मों के प्रति होना चाहिए। तो यही समर्पण भाव हमको समझ में आता है कि भक्त लोग जो हैं उनके जीवन में आर्थिक वस्तुओं का बहुत अभाव हो सकता है, लेकिन उनका आत्मबल इतना पक्का होता है, वो भगवान से ऐसे जुड़े होते हैं सीधे तौर पर कि उनको दुनियादारी के कोई भी, जिनको हम कष्ट समझते हैं, विपत्तियाँ समझते हैं, परेशानी समझते हैं, उनको वो नहीं व्यापते, उनका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहरी लोगों को ज़रूर देख के लग सकता है कि इनके जीवन में कितनी परेशानी है, उनके तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, तो ऐसा देखने में लग सकता है लोगों को कि भक्ति करके मिल क्या रहा है उनको, भूखे मरने की जैसी नौबत है। ऐसे कई सारे चरित्र हैं। तो नामदेव जी का भी कोई जो परिवार रहा है, या नामदेव जी जो रहे हैं, कोई बहुत धनाढ़ परिवार से नहीं रहे, वो भी जैसे तैसे अपने जो कपड़े का काम करते थे, कपड़ों में छपाई का काम, छीपा जिसको कहते हैं, वो करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे और ज़्यादा समय भजन में ही लगाते थे। तो हमें तो भक्ति मार्ग में उन भक्त के चरित्रों को देख के यही समझ में आता है कि हमें वस्तुएं चाहिए, हमें सुख चाहिए। हमारी समझ ऐसी होती है कि हम वस्तुएं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सुख तो नहीं कहना चाहिए, सुविधाएं जो हैं, जैसे कि अच्छा मकान है, अच्छा पैसा है, कुछ भोग सामग्रियाँ, अपने घर में भंडार भरा हुआ है, सोना चांदी है, पैसा है, तो हमारा ये भ्रम ये है। वो देखिए, वो आवश्यक वस्तु शरीर के पोषण के लिए तो वो सब चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहिए, लेकिन हमें लगता है हमारे अंदर ऐसी भ्रांतियाँ रहती, भ्रम रहता है, जीवन भर ये भ्रम रहता है। और एक जन्म नहीं, संत महात्मा लोग कहते हैं, महाराज श्री भी कहते हैं, और ऐसा ग्रंथों में लिखा भी है कि जन्म जन्म यही भ्रम हम पाले रहते हैं कि वस्तुओं से ही हमको सुख मिलता है, और उस पूरा जीवन हम वो वस्तु और पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। बहुत होने के बावजूद जो है, करोड़पति से करोड़पति, अरबपति से अरबपति भी जो है, उससे कभी तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये जो हाय तौबा जिसको कहते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, ये जीवन पर्यंत लगी रहती है। और आदमी को सब कुछ इकट्ठा करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से अशांत रहता है, असंतुष्ट रहता है, अतृप्ति रहती है उसको। और चूँकि वस्तुओं की दौड़ में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आप ही को मिल जाए और हमेशा मिल जाए, हर जगह आपकी जीत हो जाए। तो इन चीज़ों से आदमी कभी भी अपने आप को उबार नहीं पाता, इनमें ही फंसा रहता है, और बस वो पूरा जीवन जो है इसी में लगा रहता है। तो सुख क्या है, वो आदमी को तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का, जिसको कि संसार का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है, आर पार जो देख सकते हैं, संसार को भी देख सकते हैं और भगवान को भी देख सकते हैं, और सुख दुख के नियमों को वो जानते हैं बहुत अच्छे से, महापुरुष जो लोग हैं। और उन सुख दुख के नियमों को हम खुद शास्त्रों में पढ़ के बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते जब तक उनकी व्याख्या, जब तक कहते हैं ना उसको, इनका एक्सप्लेनेशन जब तक कोई टीचर ना करे, अनुभवी टीचर जिसको कहते हैं, तब तक वो, चूँकि हमको बड़ी बेसिक सी चीज़, जैसे हम किताबों पढ़ते हैं, काका गागा भी हमको समझ में नहीं आता है, जब हम लिखना पढ़ना सीखते हैं तो फिर तो ये तो बहुत परम रहस्य की बात है। मतलब इनसे बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है विश्व में, ब्रह्मांड में जो सबसे गूढ़ रहस्य हैं, उनको समझना बिना सदगुरु के, उनकी शरणागति के बिना, उनके सत्संग के बिना नहीं हो सकता है। तो सुख दुख के नियम अलग हैं, और मैं तो, मतलब मेरे दिमाग में तो एक ही वो चीज़ क्लिक करती है कि फार्मूला है। उन फार्मूलों को अगर हमने समझ लिया, और ये संतों के चरित्र हम समझ में आते हैं कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई कैसे करनी है, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है ना, लगभग मोटा मोटा देखें तो सभी के जीवन में एक जैसी होती हैं। वही घर में गृह क्लेश होते हैं, रिश्तों में एक दूसरे से शिकायत रहती है, वस्तुओं का अभाव रहता है, तो ये सब तो कॉमन चीज़ है ना। लगभग 99% लोगों का जीवन ऐसे ही भरा रहता है। हम तो ये भी देखते हैं कि बहुत धनाढ़ है, अभी महाराष्ट्र में ही में है, कोई दो, एक दंपति है, मतलब पति पत्नी जो है वो IAS ऑफिसर हैं, और उनकी एक इकलौती बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती थी, कहाँ पढ़ती थी मुझे तो नहीं मालूम है। तो कुछ दिन पहले, अभी रिसेंट की घटना है, 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है, कि वो लड़की भी पढ़ाई कर रही थी, शायद IAS की तैयारी कर रही थी, ऐसा सुना है, सोशल मीडिया में वीडियो देखा है मैंने। तो वो इतने डिप्रेशन में आ गई कि उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जो बिल्डिंग में रहती थे, फ्लैट में रहते थे, उससे कूद के आत्महत्या कर ली, नीचे कूद कर।
तो आप देखिए कि कितना, अब आईएएस, एक भी आईएएस मान लो सिर्फ पिता ही ऐसे, माता ही आईएएस ऑफिसर हो तो क्या उसको कमी है। लेकिन इतना प्रेशर कि अब वो जो सामाजिक प्रेशर हो या परिवार का भी कभी कभी प्रेशर रहता है ना, जिसको कि पीयर प्रेशर कहते हैं आधुनिक भाषा में। एक दूसरे को देख के कि अरे मैं नहीं बन पाया, वो बन गया है ना, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, मैं नहीं बन पाया। तो हमारे घर में बहुत बड़े आईएएस जैसे एक कैटेगरी के ऑफिसर होने के बावजूद भी ये इसको जो आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, ये नहीं रहता है कि हम अपने बच्चों में ये चीज़ समझा पाएँ, क्योंकि हम खुद उसमें फंसे रहे ना। हमने उसी को सब कुछ मान के रखा होता है कि आईएएस ऑफिसर बनोगे तो ही समाज में इज्जत है, सम्मान है। वो जब तक कि नाम ना हो, शोहरत ना हो, पैसा ना हो, तब तक जीवन में सम्मान से नहीं रहा जा सकता है। तो ये जो इतनी दौड़ है, भाग दौड़ है, जबकि क्या होता है, ये सब सेवाएं हैं। चाहे आईएएस ऑफिसर बनो, हम तो कहते हैं आईएएस ऑफिसर की सेवा हो गई, चाहे वो हमारे जैसे नगर पालिका, नगर निगम में जो बुहारी लगाने का काम करते हैं, जिसको झाड़ू लगाने का काम करता है, दोनों ही सेवा ही है। तो लेकिन ये चीज़ समझ में आती है जब हमको कोई सदगुरु ऐसी बात समझाता है कि सब भगवान की सेवा है, ना आईएएस ऑफिसर बड़ा है, ना तो वो झाड़ू लगाने वाला छोटा है। तो ये जब शिक्षा मिलती है ना, तब हमारे अंदर ये जो कंपटीशन की भावना है कि हमें आगे निकल जाना है, और हमेशा वैसा आगे बने रहना है और सबको पीछे छोड़ना है, इससे हमको मुक्ति मिल पाती है। और हम जो भी काम करें फिर हमको उसमें महान तृप्ति मिलती है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो तो यही है ना कि हमको सुखी जीवन जीना है। और सुखी जीवन शरीर का सुख नहीं है, मन में शांति हो। महाराज श्री कहते हुए हैं कि मन में अशांति है, और आप बढ़िया एयर कंडीशन में भी अगर बैठे हो तो फिर कहाँ उसको सुख बोलेंगे क्या। लेकिन आपके पास चीज़ों का सारा अभाव है, और ऐसे ही आपके पास पंखा भी नहीं है, मान लो घर पे कूलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, और बिना तनाव के, बिना चिंता के मुक्त रहते हो, इतने जैसे सुंदर सा प्राकृतिक वातावरण ये है नदी के किनारे। तो उसका जो आनंद है ना, वो आपको भौतिक सुख सुविधाएं दे ही नहीं सकती। असंभव, कितना भी आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लें, आप क्या ऐसी सेटिंग बना सकते हैं, हम क्या ऐसा कुछ अपने पैसा खर्च करके ऐसा जो एक वातावरण वो तैयार कर सकते हैं क्या अपने लिए? असंभव काम है। तो जो रियल सुख है, जिसको रियल सुख कहते हैं ना, वो भगवान ने निःशुल्क उपलब्ध करा के रखा हुआ है। लेकिन वो तभी आपको उपलब्ध होगा जब उसकी समझ अपने अंदर आएगी। तो यही है, हमें तो चरित्रों से यही सीखना है और उनको अप्लाई करना है फॉर्मूले की तरह। और सबसे ख़ास बात यह है कि जितना हमको नियमित रूप से भोजन पानी की आवश्यकता शरीर के लिए है ना, वैसा ये विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग जिसको कहते हैं, भगवान प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार, तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बातें हैं अभी, है ना। ये हमको थोड़ी बहुत हाई फाई भी लग सकती हैं कि अरे अपन कहाँ, हम जैसे लोगों के लिए तो साधु संतों के लिए बनी है। लेकिन ठीक है वो उद्देश्य ना भी होना तो कम से कम ये अपना जो जीवन है, जितना भी अपने पास जीवन है, जीवन के 50, 60, 70 साल कैसे निकल जाते पता नहीं चलता है। हम अपने घर में रह रहे लोगों से, अपने से भी खुद के उदाहरण से देख सकते हैं कि चुटकियों में ऐसे निकलता है समय। और वो जो है आप देखेंगे ज़्यादातर से हमारा जो जीवन है इसी अशांति में, इन्हीं चिंताओं में, इसी शोक में, इसी भय में बीतता है। तो इनसे अगर मुक्ति पानी है तो हमको भक्त चरित्रों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। उनके जीवन में उन्होंने जो अप्लाई किया है, वो जो परम शांति और परम सुख जो हमेशा महसूस करते रहे, वस्तुओं की रिस्पेक्ट होगी, वो है नहीं है उससे मतलब नहीं है, तो सुख ही चाहिए। तो ये तो सत्संग से ही प्राप्त होता है, महापुरुषों के सत्संग से। तो आज आपको ये रामदेव जी का प्रसंग कैसा लगा? एक और बस प्रसंग बचा है रामदेव जी का, जो उनके जन्म से संबंधित है, वो हम अगले जब आपसे वार्तालाप करेंगे, एकांतिक वार्तालाप भक्तों के चमत्कार के विषय में जो हम पढ़ेंगे, तो वो हम उसमें उसका हम कथन श्रवण करेंगे। तो आप बताइएगा रामदेव जी की ये वाले प्रसंग से आपको कोई अलग एक शिक्षा जो हम क्लिक हो रही हो, वो आप हमें कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अभी बारिश का मौसम चालू होने वाला है, देखिए अब कब तक यहाँ पे नर्मदा माई हमको यहाँ बुलाती हैं। तो जैसे ही बारिश चालू की है तो हम कोई नया स्पॉट पर ढूंढेंगे और आपके साथ ये जो वार्तालाप का एक सिलसिला है वो जारी रखेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।